Everyone, welcome to our YouTube channel Say Something. So I hope you all are doing well. फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि मेरी ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी चल रही है एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एंड ये आइडिया दिया कि मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूं। एंड मैं आपको बता दूं, अगर कोई और भी अभी चाहता है ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने का तो वो कर सकता है। एंड किसी को नोट्स चाहिए, सिर्फ नोट्स चाहिए, तो वो भी अभी नोट्स मुझसे मांग सकता है। तो उसके लिए बस आपको करना ये होगा कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहो या आप नोट्स चाहो। तो दोनों, अगर आप दोनों में से कोई भी चाहते हो या फिर दोनों चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। सो मैं बता दूं कि ऑनलाइन क्लास में मैं आपको नोट्स भी दे दूंगी एंड आपको टीच भी करूंगी, बट उसके चार्जेस अलग हैं। उसके चार्जेस 500 है। एंड अगर अब सिर्फ आपके नोट्स चाहिए तो नोट्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नोट्स मांगते हो। तो आप बस कमेंट कर देना, मैं उसकी डिटेल बता दूंगी आपको। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ जॉब। द बुक ऑफ जॉब जो है वो बाइबल की एक स्टोरी है। तो हम सब जानते हैं कि बाइबल में बहुत सारी स्टोरी है। एंड इनफैक्ट जैसे हर रिलीजियन का अपना एक रिलीजियस बुक होता है, एक होली बुक होता है। बाइबल जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन का एक होली बुक है। इतना तो ये बेसिक सा चीज़ है, आई होप कि आप सबको पता होगा। तो ये जो द बुक ऑफ जॉब जो है वो बाइबल में लिखा गया है एंड बाइबल के सेक्शन 3 में लिखा गया है। जो स्टोरी है वो जॉब नाम के एक कैरेक्टर से स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो जॉब है वो हमारे बुक का प्रोटोगोनिस्ट है। ओके, बाइबल में द बुक ऑफ जॉब जो स्टोरी है उसमें जॉब एक प्रोटोगोनिस्ट है। ओके, मतलब हीरो है, उसी पे पूरी स्टोरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक अर्थ में और एक हेवन में। ओके, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन आपको अर्थ विच मीन्स कि ज़मीन पे रहने वाले लोगों के बारे में बताई जाती है एंड कुछ चीज़ें गॉड ऊपर से हेवन में, गॉड की सिचुएशन दिखाई जाती है कि गॉड बात कर रहे हैं हेवन में। ओके, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो मैं बता दूं, जो जॉब रहता है, जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, जॉब इज़ अ वेल्दी मैन लिविंग इन अ लैंड। ओके, हिज लार्ज फैमिली एंड एक्सटेंसिव फ्लॉक्स है। तो जो जॉब है वो बहुत ही अमीर इंसान है एंड उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। 10 बच्चे हैं उसके, जिसमें से 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं एंड काफ़ी हंसती खेलती है उसकी परिवार है एंड उसे दुनिया भर की सारी खुशियाँ प्राप्त हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जॉब जो है वो बहुत ही एक हैप्पीनेस इंसान है एंड वो फुल ऑफ जॉय पर्सन है। ओके, तो मतलब उसको दुनिया की सारी खुशियाँ मिली हुई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक सैटर्न, आई होप कि आप सब सैटर्न के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूँ कि जो सैटर्न एक कैरेक्टर है जो कि आपको आगे इंग्लिश ऑनर्स के बहुत सारे सिलेबस में, आगे आपको ब्रिटिश नॉवल भी पढ़ना है तो उसमें आपको सैटर्न का बार बार जिक्र आपको मिलेगा। तो सैटर्न जो है वो बाइबल में इसको दिखाया गया है। बाइबल में इनफैक्ट सैटर्न का यूज किया गया पूरे बाइबल में। तो इसमें बताया गया है कि सैटर्न है वो बहुत ही पहले तो गॉड को मानता है, बहुत गॉड पे बिलीव करता है, फिर उसको लगता है कि वो गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। तो वो खुदा के खिलाफ बगावत कर देता है कि उसको लगता है कि जो चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो ब्लैक मैजिक है, ब्लैक स्पिरिट्स हैं, एविल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट गॉड तो हम सब जानते हैं कि गॉड जो है वो हमेशा अच्छाई को सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे सैटर्न है वो गॉड से बगावत करता है कि जो चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि गॉड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब सैटर्न चाहता है कि इस दुनिया में एविलनेस हो, इस दुनिया में बुराई फैले। ओके, तो यहाँ पे हम सब जो जान गए कि सैटर्न एक डेविल है। तो वो गॉड के खिलाफ हमेशा बगावत करता है, गॉड से हमेशा कंप्लेन करता रहता है। तो यहाँ पे सैटर्न जाता है गॉड के पास। ओके, गॉड बोस्ट टू सैटर्न अबाउट जॉब्स गुडनेस बट सैटर्न आर्ग्यूज दैट जॉब इज ओनली गुड बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड हिम। ओके, यहाँ पे गॉड हमेशा जॉब की तारीफ करते हैं। तो सैटर्न यहाँ पे बोलता है जॉब आपकी पूजा इसलिए करता है, आप में बिलीव इसलिए करता है क्योंकि आपने उसको दुनिया भर की खुशियाँ दी हैं, उसको किसी भी तरह की कमी नहीं दी हैं। अगर
आप उससे ये सारी खुशियाँ छीन लें, उसकी सारे वेल्थ उससे छीन लें, तो शायद तब पता चलेगा कि वो आप में बिलीव करता है कि नहीं, आप तब वो आपकी पूजा करेगा कि नहीं। तो गॉड बोलते हैं ये कैसी बात हुई कि उसके बाद भी जॉब मेरी पूजा करेगा, बिकॉज वो मुझे मानता है। पर सैटर्न बोलता है ये चीज़ तो प्रैक्टिकली देखने के बाद पता चलेगी कि अगर उसे सब कुछ छीनने के बाद भी वो आप में बिलीव करेगा कि नहीं करेगा। गॉड अलाउज सैटर्न टू torment a Job to test his bold claim, but he forbids Saturn to take Job's life in the process। तो यहाँ पे जॉब सैटर्न को अलाउ कर देते कि जाओ, मैं तुमको जॉब की लाइफ दे देता हूँ कि तुम जॉब के साथ जो करना चाहो वो कर लो, बट मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ उसके बाद भी जॉब मुझे पूजेगा, जॉब मेरी पूजा करेगा, मुझे मानेगा। तो फिर यहाँ पे सैटर्न बोलता है कि ठीक है, मैं आप जॉब की जो भी लाइफ का है अब मैं उसके डिसीजन लूँगा कि उसके साथ क्या करना है। तो ये सैटर्न जॉब को परेशान करने के लिए जॉब को गरीब कर देता है, उसके सारे जितने भी वेल्थ रहते हैं उसे नष्ट कर देता है, एंड उसके जो 10 बच्चे रहते हैं उन सबको मार देता है कि वो ये करने के लिए कि देखते हैं उसके बाद भी जॉब गॉड में बिलीव करता है कि नहीं। तो सो यहाँ पे क्या होता है कि जॉब बोलता है कि जो भी दिया हुआ था उसके पास वो भगवान ने ही दिया था। सो भगवान ने उसे अगर उस चीज़ को अगर उससे छीन भी लिया तो इसमें उसको भगवान से शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें भगवान की थी। तो अगर उन्होंने उसे दिया और उससे छीन भी लिया तो ये भगवान की मर्जी थी। तो यहाँ पे जॉब भगवान से शिकायत नहीं करता है, कंप्लेन नहीं करता है, बल्कि गॉड को ये परमिशन देता है कि हाँ, एंड गॉड को ये बिलीव दिखाता है कि मैं अभी भी मैं उनकी पूजा करूँगा, अभी भी मैं उनकी अर्चना करूँगा, बिकॉज मेरे पास जितना भी है, जो भी था मेरे पास, वो भगवान ने ही मुझे दिया था। इसलिए यहाँ पे जो सैटर्न होता है वो शॉक हो जाता है कि मतलब वो अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी वो गॉड में बिलीव कर रहा है। एंड यहाँ पे एक डायलॉग बोलता है जो मैं आपको बता दूँ। वो बोलता है कि जब मैं इस दुनिया में आया था तब मैं विदाउट क्लॉथ था, मैं नग्न था, एंड मैं जाऊंगा भी तो विदाउट क्लॉथ ही जाऊंगा। तो यानी जब मैं आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, भगवान ने ही मुझे सब कुछ दिया, मेरे जाने के बाद भी मुझे भगवान ही सब कुछ मेरे उपाय करेंगे। तो इसमें मुझे परेशान होने वाली, रोने वाली कौन सी बात है, भगवान से कंप्लेन करने वाली कौन सी बात है, क्योंकि दिया हुआ सब कुछ उन्हीं का था। जो देता है वो उसको लेने का भी हक है। तो यहाँ पे सैटर्न बोलता है, तो यहाँ पे सैटर्न शॉक हो जाता है, एंड गॉड भी उससे बोलते हैं कि देखो इतना तुम्हारे करने के बाद भी जॉब जो है मुझ में बिलीव कर रहा है। पर यहाँ पे सैटर्न बोलता है गॉड से कि नहीं, अगर उसे हम ये तो हुआ, चलो उसको उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, बट अगर उसे हम खुद फिजिकली पेन दे दें, मेंटली पेन दे दें, उसके बाद देखते हैं कि वो आप में बिलीव करता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, तब वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे गॉड फिर से सैटर्न को अलाउ करते हैं, ठीक है तुम जाओ देख लो। उसके बाद जॉब गॉड इससे सैटर्न को चैलेंज देते हैं कि उसके बाद भी जॉब मेरे पे बिलीव करेगा। So here Saturn gives Job lots of pain like physical and mental, एंड उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फोड़े कर देता है, बहुत सारे स्टिचिंग वगैरह उसके बॉडी पे कर देता है। यहाँ पे जॉब को बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत ही पेन करता है, बट इसके बाद भी जॉब गॉड पे बिलीव करना नहीं छोड़ता है, गॉड की पूजा करना नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे जॉब की वाइफ बोलती है कि भगवान देखो, हम तुम्हारे भगवान का इतना पूजा करते थे, तुम भगवान का इतना पूजा करते थे, इतना बिलीव करते थे भगवान में, इसके बावजूद भी भगवान ने तुम्हें इतना हर तरह से पेन दे दिया। पहले तुम्हारे बच्चे छीन लिए, तुम्हारे वेल्थ छीन ली, और अब तुम्हें इतना फिजिकल पेन दे दिया। तो जॉब बोलता है कि सब कुछ तो भगवान का दिया ही हुआ था, ये शरीर, ये ज़मीन, ये सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। तो अगर भगवान ने अगर इससे सारी चीज़ें ले भी लिया मुझसे और मुझे अगर फिजिकल पेन भी दे रहा है, तो इसमें ज़रूर कहीं मेरी ही गलती रही होगी। या फिर वो बोलता है कि मतलब ये इसमें हो सकता है कि भगवान मुझसे कुछ परीक्षा ले रहे होंगे। तो यहाँ क्या होता है, जॉब के फ्रेंड्स और अगल बगल के रिलेटिव्स आके जॉब को ही ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी ही गलती थी यहाँ, कि तुमने ही सब कुछ भगवान के खिलाफ लग रहा है कि कुछ तुमने बगावत किया था, या फिर भगवान को तुमने बुरा भला कहा था। तो जॉब यहाँ पे सबको विश्वास दिलाता है कि नहीं, उसने भगवान के खिलाफ कुछ भी बगावत नहीं किया था, कुछ बुरा भला
वाला नहीं किया था, अगर उससे कुछ गलती भी हुई है तो भगवान उसे आके बताएंगे ज़रूर। तो उसने कहा कि अपने तरफ से उसने कोई कमी करने की कोशिश नहीं की थी, बट यहाँ पे सब जॉब को ही ब्लेम करते, तो फिर बाद में जॉब भी सबको समझाना बंद कर देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि कोई इस टाइम पे उसकी बात सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी वो गॉड पे बिलीव करता है। सारे लोग जॉब को ब्लेम करते हैं, उसकी वाइफ गॉड को ब्लेम करती है, बट यहाँ जॉब बिलीव करने लगता है गॉड में, एंड गॉड को काफ़ी पहले की तरह वो गॉड की पूजा करता है। तो यहाँ पे सैटर्न भी इस चीज़ को देख के शॉक हो जाता है, एंड सैटर्न भी गॉड से जाके माफ़ी मांग लेता है कि उससे गलती हो गया जॉब को इतना तकलीफ़ दे के। तो फिर यहाँ पे गॉड जॉब के फिजिकल पेन को ठीक कर देते हैं, एंड सैटर्न को बता देते हैं कि जॉब उनका रियल डिवोटी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। सो बेसिकली इस स्टोरी में बताया गया है कि भगवान के द्वारा ही सब कुछ दिया गया है, भगवान ने ही इस दुनिया को बनाया है। तो भगवान जब चाहे तो हमसे कुछ ले सकते हैं एंड हमें कुछ भी दे सकते हैं। एंड अगर कभी हम किसी सिचुएशन में हो, किसी मुश्किल में हो, तो हमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस टाइम पर भगवान ही हमारी परीक्षा ले रहे हों। उस टाइम पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भगवान ये किसी और को दिखाना चाहते हो कि हम उनके सच्चे भक्त हैं। तो ये स्टोरी जो बाइबल की है वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सो इसमें सिर्फ जॉब के बारे में नहीं दिखाया गया है, इसमें भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान जो हैं वो हम सबको बराबर का दर्जा देते हैं। बाइबल एंड अदर रिलीजियस बुक, जो भी होली बुक है, वो सारी हमें इंस्पायर करने के लिए लिखी गई हैं, एंड ताकि हम उससे इस ज़माने को, जो भी अभी हमारे करंट में चल रहा है, उस चीज़ों को हम सीख सकें और समझ सकें। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, से समथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।